बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रत्नाकर। उसका जीवन गरीबी, अज्ञान और क्रोध से भरा हुआ था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वह जंगल के रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों को लूट लिया करता था। उसे अपने कर्मों की अच्छाई बुराई का कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन उसी जंगल से महर्षि नारद गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें भी रोक लिया और लूटने के लिए आगे बढ़ा। नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे रत्नाकर, क्या तुम्हें पता है कि जो पाप तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें अकेले ही भुगतना पड़ेगा? रत्नाकर बोला, मैं यह सब अपने परिवार के लिए करता हूं, वे भी मेरे पाप में भागीदार होंगे। नारद जी ने कहा, जाकर उनसे पूछ लो कि वे तुम्हारे पाप का भाग बांटेंगे या नहीं। रत्नाकर पहली बार असमंजस में पड़ा। वह अपने घर गया और पत्नी माता पिता से पूछा। सबने साफ कह दिया, हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं हैं। यह सुनकर रत्नाकर का हृदय कांप उठा। पहली बार उसे अपने कर्मों का भय लगा। वह लौटकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताइए। नारद जी ने उसे राम नाम का जप करने को कहा, लेकिन रत्नाकर इतना पापी था कि वह राम शब्द भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था। तब नारद जी ने उसे मरा मरा जपने को कहा। रत्नाकर तप में बैठ गया। वर्षों तक वह उसी स्थान पर बैठा रहा। उसके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी चढ़ा दी और वह वाल्मीकि दीमक का घर बन गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह साधारण डाकू नहीं बल्कि एक महान तपस्वी बन चुका था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ज्ञान दिया और वही रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने, जिन्होंने संसार को रामायण जैसा महान ग्रंथ